क्या नाम है आपका? जो सेवाराम। कहाँ रहते हो? डाला थाना साई। तो क्या शिकायत करी है ऐसा क्यों? हमने दरखास्त लगाई, हमारी नहीं सुनी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? 2 भैंसा और 1 भैंस हल्के दी, हमारी चोरी उठवा दी। किन्ने? से बसानपुर के थे लाल, उनने हमें बुलाया, उनका ढेंचा बजाया जा रहा। हम पश्चिम के जोड़े बैठे, कर लगे इधर तो आओ देखो कैसा हो रहा। ढेंचा साला तो जनी आवेगा कैसे हुआ अपनी पसंद पे, कहना आओ जाओ। तो हम उधर चले गए, झाड़ जंगल ज्यादा था, वो सारे को नहरे अंदर कोई ले गया। अपना खड़ा रहा, मैं बैठ गया, गर्मी पड़ रही थी। थाने में शिकायत करी? थाने में 2 रपटे लगाई हैं, 2 रपटे लगाई हैं। गाड़ी वाले पे भी रपट लगाई है। गाड़ी कौन सी थी? टीकम थी। पिकअप? टीकम थी। तो गाड़ी का नंबर है? हाँ हाँ। तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं सुनी मुकदमा लिखा नहीं किया? ना, कुछ नहीं, जीटी भी नहीं चलाई। तो आज कप्तान साहब से मिले, क्या कहा था आपने? और नहीं जी, सब कुछ हो जाएगा। क्या चाहते हो? जो चाहते हैं हमारा काम हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमारी भैंसे बरामद हो जाए। रसूला तालिब हुसैन का पेड़, हमारा माया देवी नाम है हमारा। कहाँ रहती हो? रसूला तालिब हुसैन रहते, मतलब रसूला तालिब हुसैन में हमारा मायको है, और वहाँ हमारी जमीन पे वे लोग कब्जा करते हैं। थाना नवाबगंज तहसील। क्या मामला, किस लिए आई हैं? जमीन के मामले में आए हैं, जमीन के लिए। जमीन के मामले में? हाँ। किस तरीके की? हमारे पेड़े उन लोगों ने काटे, हम कल गए थे, तब हमारे लिए मानने के लिए धमकाया, वीडियो भी बनाई है हम लोगों की। पेड़ जो है, मतलब बाउंड्री चारों तरफ से थी, मतलब मेड़ा था? मेड़ा है, चौगिद्दा मेड़ा है, बीच में भी मेड़ा है। बीच में भी मेड़ा? हाँ, बीच में भी है और चौगिद्दा भी है। पॉपुलर लिप्टिस मिक्स है। अच्छा, सभी काट लिए? ना सब नहीं, 15-16 पेड़ काट पाए जब लोग हम पहुंच गए थे। आपको सूचना कब मिली? सूचना हमें रात मिली है, फिर रात मिलकर हम सुबह पहुंचे। किसी को देखा आपने? ना काटते हुए नहीं, जब लोग हम पहुंचे हमने पहले 100 नंबर को फोन कर दिया, 100 नंबर पहुंच गई, उसने रुकवा दी, हम गए तो वे लोग हट गए। क्या नाम है उनके? अब्दुल कलाम नाम है। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग खेती करते हैं। हाँ, इससे पहले आपकी दुश्मनी थी उससे? ना कोई दुश्मनी नहीं थी। आज थाने गई थी? हाँ, थाने फिर बाद में थाने आए। परिवार के हैं? नहीं, परिवार के नहीं, पड़ोसी हैं, वे मोमदन है। हाँ हाँ, गाँव के हैं। आपके गाँव के हैं? हाँ, आपके, हमारी गाँव के हैं। पहले कुछ विवाद हुआ था? ना, कोई विवाद नहीं हुआ। तो थाने में क्या कहा? थाने में उन लोगों ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन वो लोग जा कर रहे हैं कि तुमने कोई सबूत दिखाओ, उनकी हमें वीडियो दिखाओ। तो हमने वीडियो, हम पहुँचे तब वे लोग हट गए। 12 नंबर आई, उसने हटा दे रोक दिए है। तो उनने जाकर ही कहा पता तुम्हारी थाने में, जैसे नवाबगंज तहसील में जो बोले हैं कि कहा पता तुम्हारे ही किसी ने काटे हुए हैं। और आज आपसे मिली मतलब? हाँ, अब आए हैं मिलकर। आपने क्या कहा? साहब ने कहा कही अब आप बताओ कार्रवाई क्या कहा? तो उनने जाकर ही शाम तक तुम्हारी पहुँच जाई वहाँ। आप क्या चाहती हैं? आप हम सही है, ठीक कहा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। पति क्या करते हैं आपके? पति जॉब करते हैं कंपनी में। हम ऐसे ही ले आए। गणेशी देवी। क्या, कहाँ रहती हो? हम रहते, बता क्या मामला है? ये पेड़ का मामला। पूरा बताओ। अरे पेड़ काटे, हम लोग गए, तब तक भाज गए। फिर देखो कितने पेड़ है? पेड़ हैं कम से कम 200-250। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वे काट रहे तो वे भाज गए, 15-16 पेड़ काट पाए। फिर हमने बुला ली। हाँ, 100 नंबर। क्या चाहती हैं? हाँ? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वे पेड़ से हमारे पेड़ रुके, हमारे पेड़ भी न छुए। पेड़ में हमारे बाप की संपत्ति हमें मिलनी चाहिए। हाँ, आदेश हमारे। हाजीपुरा मोहल्ला लगता है और अमरिया थाना तहसील लगती है। तो मेरे पति ने जब मुझसे बाद में करीब मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया था। मैं अपने मैके में 12-13 साल रही। जब मुकदमा जीत गई, खर्चा बन गया तो ज्यादा हो गया, जब मुझे अपने मैके से पुटला के ले गया। इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से रखा। मेरी बेटी को मुझे कोई खर्चा पानी नहीं देने लगा। मैं अपने थाने में जाती थी, अमरिया थाने में शिकायत करती थी। उन लोगों ने, मेरे पति से मिले हुए हैं, वो क्या आते हैं मेरी कोई बात नहीं सुनते थे और क्या आता है बहुत बुरी तरीके से मार लगाई। बीवी एक करी मुझसे बाद में, तो वो 3 बच्चे छोड़ के खत्म हो गई। फिर उससे बाद में एक और करी, उसकी बहन हमराज,
तो वो भी भाग गई, वो नहीं रही, बोली मुझे जान का खतरा है। तो ये मुझे बोला कि खर्चे के वजह से पटला के मुझे ले गया। मैं अपना घर बसाने के लिए चली गई। मैंने सोचा कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, 3 बच्चे वो हैं, मेरे ही बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैं इनको संभाल के रखूंगी। आप कौन से नंबर की जी, आप कौन से नंबर की बीवी हो? मैं सबसे पहले वाली बिहाता बीवी हूँ। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने बगैर तलाक के ही और बीवियां कर दी। जी जी। और कौन सी बीवी रह रही है उनके पास? अब उनके पास कोई भी बीवी नहीं है, सबसे पहले वाली मैं ही थी। फिर आप कहाँ रह रही हो? ससुराल में रह रही हो? मैं अब जब मुझे जो ले गए थे 2 साल हुए, मुझे ले गए, मैं चली गई। फिर इन्होंने अभी जो उसमें मेरी लड़की इन्होंने पहली तारीख को उठा ली, और मेरी लड़की की 15 तारीख को इन्होंने हरकत करी इन लोगों ने। फिर पहली तारीख को मेरी लड़की के उठा ली। मैं फिर उस घर में गई नहीं हूँ, और कहते हैं कि तुझे जान से मार दूँ। कौन से घर में रह रही? कहाँ रह रही? मैं कहीं नहीं रह रही हूँ, मैं अपने जहाँ तहाँ रह रही हूँ। मेरा घर मुख्यमंत्री जी घर बसवाएं और मुझे अपने उस घर में बैठा के घोषित करें। अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, उसको समझते नहीं है, समझने नहीं देते हैं, अपने हवाले रखते हैं मेरे बेटे को। और क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि अपने घर में रहना चाहती हूँ, मेरी बेटी मुझे मिल जाए। बेटी कहाँ है? मेरी बेटी तो मुझसे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और जो बाद वाली के हैं तो 2 लड़की हैं, एक लड़का है। लड़का रहता है वो अपनी नानी के घर पे, और लड़कियां रहती हैं अपनी दादी के पास, बाप के पास। इस लड़की को कभी नहीं समझा, खाना खर्चा कुछ नहीं दिया, ना मुझे मेरी बेटी को। अब मैं कहाँ जाऊंगी, ना मैके में मेरा कोई गुजारा है, और मैं अपने ससुराल में अपने घर में रहना चाहती हूँ। मुझे घर दिलवा दो, मेरी बेटी दिलवा दो। क्या नाम है आपका? मेरा शशि कुमार, कहाँ रहते हैं? यारीपुर से बुलाएं, खाना कौन सा लगता है आपका? कोतवाली। तो क्या शिकायत करने आए? कब काम करते हैं? मैं ये शिकायत करने आया था, ये जो 6 लोग हैं, शांति देवी, सियाराम, मुश्ताक, केपी प्रताप, पुष्पा देवी, इन लोगों के खिलाफ जो है कई मुकदमे लिप्त हैं, जिसमें 2 मेरे ही हैं। और ये इनके फिर भी हौसले बुलंद है, और मैं यहाँ पर आया हूँ गैंगस्टरी कार्रवाई करवाने के लिए, क्योंकि इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गैंगस्टरी कार्रवाई होने के बाद शायद कुछ प्रभाव पड़ेंगे लोगों क्या मुकदमा करते हैं? ये प्लॉट से संबंधित, ये लोग जबरन जो है प्लॉट जबरदस्ती कब्जा करके बेचते हैं, कूटरचित तरीके से। सब धोखाधड़ी के मुकदमे या कूटरचित सभी मुकदमे इन पर लिखते हैं। तो क्या चाहते हो आप? इनका पेपर में भी नाम कई बार आ चुका है। तो क्या चाहते हैं आप? बस मैं यही चाहता हूँ यहाँ से गैंगस्टरी कार्रवाई होते ही इन लोगों पे जो भी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी हो जाए।